पहला क्वेश्चन, टू मेटल क्यूब्स ए एंड बी ऑफ सेम साइज, टू मेटल क्यूब्स ए एंड बी ऑफ सेम साइज are arranged as in figure, are arranged as in figure if the coefficient of thermal conductivity, if the coefficient of thermal conductivity of A and B, if the coefficient of thermal conductivity of A and B are 300 and 200 watt per meter per degree Celsius, per meter per degree Celsius respectively, then after steady state, what will be the temperature of, कहाँ थे तुम 2 दिन से, what will be the temperature of इंटरफेस, व्हाट विल द, क्या है, व्हाट विल द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। तो बेटा क्या है हमारे पास, देखिए हमने कहा कि लेट वी हैव 2 क्यूब्स, क्यूब का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो मैंने मान दिया ये हमारा फ्रंट व्यू है, हम कहां से देख रहे हैं, साथ से। तो फ्रंट व्यू कैसा दिखाई देगा हमें, स्क्वायर इन शेप। ये 2 क्यूब है, अरे क्यूब है, फ्रंट व्यू दिख रहा है, ये ए है और ये बी है। फर्स्ट एंड इज इन कॉन्टैक्ट विद टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और सेकेंड एंड इज प्लेस्ड एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड नाउ दिस इज द इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या है, जंक्शन। इट इज द इंटरफेस विच सेपरेट 2 बाउंड्री, विच सेपरेट 2 मीडियम। ठीक है, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, और इसे कहते हैं जंक्शन। इसका टेम्परेचर कितना मान लिया बेटा मैंने, T0। कितना मान लिया, T0। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K1 इज इक्वल टू 300 और K2 इज इक्वल टू 200 है ना, 200। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ T। क्यूब है ये, तो क्यूब का जंक्शन, क्यूब की लेंथ क्या होगी, दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगी, ये भी L और ये भी L। तो बताओ, कल हमने बताया था डायरेक्ट बताना है हमें, कि बताइए जंक्शन टेम्परेचर क्या होगा। फिर मैं पूरी एनालिसिस करके दिखाता हूं, पहले डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट बोलो, T0 इज इक्वल टू K1 T1, K1 T, L तो इक्वल है, K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। आंसर बताओ जल्दी से कितना आया, अरे कैलकुलेट करो फटाफट, बैठना नहीं है। जो कल हमने डायरेक्ट अप्रोच बताई थी आपको कि व्हेन द लेंथ आर इक्वल, व्हेन लिख लेना, सिंस लेंथ आर इक्वल या सिंस थिकनेस आर इक्वल, थिकनेस आर इक्वल, सिंस थिकनेस आर इक्वल, तो T0 इज इक्वल टू K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस। तो बस हो गया IIT 96 का क्वेश्चन सॉल्व। IIT 96 और नीट 25, हाँ 2025, ठीक है, आ जाएगा, बस ये हो जाएगा। और वैसे करना चाहिए यदि इसे एनालिसिस करना हो तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटा पता हो जरा हीट कर, बिकॉज दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अब देखो डिटेल सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि सिंस both cubes are connected in series, so heat current remains same। अब यदि हीट करंट सेम है तो इसका मतलब हीट करंट का फार्मूला H1 बराबर H2 लिख दें, यानी कि यहां से पास होने वाली हीट और यहां से पास होने वाली हीट क्या रहेगी हमारी, सेम। तो बोलो ये वाली H1 और ये क्या हो गई मेरी H2, और बोथ आर इक्वल, दोनों कैसी है हमारी इक्वल। तो क्या आएगा, H का फार्मूला शाबाश KA T1 माइनस T2 अपॉन, अरे यही तो होता है हीट करंट, टाइम से डिवाइड कर देंगे हीट करंट।
तो बोलो पहले वाले की हीट करंट क्या होगी बेटे, H1, K1 एरिया A, दोनों साइड का एरिया कैसा है, ये दोनों साइड का एरिया कैसा है, सेम, दोनों का एरिया सेम, तो K1A T1 माइनस T0 अपॉन x या वाट एवर L कर दो। H2 कितना आएगा बोलो, K2 इंटू A T0 माइनस T2 अपॉन L अपॉन, और दोनों को बराबर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, दोनों में क्या कर रहे हो तुम, ये आ गया, क्या आएगा बोलो, K1 डायरेक्ट कर दू, ए से कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो K1 T1 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 100 माइनस T0 इज इक्वल टू K2, अरे K1 की वैल्यू तो रखी है, कितनी है 300, तो 300 इंटू ये 200 इंटू T0 माइनस कितना 0, यहां से T0 सॉल्व होके आ गया, ये हो गया, ये आ रहा है 60, अरे इतना ही आ रहा होगा 60, तो T0 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, ऑन सॉल्विंग दिस इज T0 60 डिग्री सेल्सियस। केवल क्या याद रखना है, फार्मूला, कौन सा वाला फार्मूला याद रखना है, हीट करंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। इंटरफेस का मतलब होता है जंक्शन, जहां दो बॉडी आपस में मिल रही है, उसे कहते हैं इंटरफेस, बाउंड्री। हाँ जी, कल तुम कहां थे, मैं तेरे में रैप के सूद देने अब बता रहा हूं मैं, समझी, अब तूने छुट्टी करी हो, मैंने तेरे कान पकड़ के तुझे यहां पे कुंडल पहना है, देख। नहीं मैं क्या कह रहा हूं भाई साहब, तेरी लंबाई 9 फुट 6 इंच हो जाएगी, 6 फुट 3 इंच से 5 फुट 9 इंच से 9 फुट 5 इंच कर दूंगा, अब किसे बता रहा हूं मैं, यही है ना, 5 फुट 9 इंच से फिर नापता फिर 9 फुट 5 इंच हो जाएगी। समझ में आ गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बार्स बी, बस यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वो टॉपिक है बेटा इसका, इसके बाद कुछ नहीं है इसमें। 3 बार ऑफ इक्वल लेंथ, बाकी था वो सब एनसीईआरटी से एनटीए ने हटा दिया, ना वो अब आईआईटी में आएगा, ना बोर्ड में आएगा, ना कहीं आएगा, ठीक है, वो सब हटा दिया। तो 3 बार ऑफ इक्वल लेंथ, 3 बार ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ एंड इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो अंडरलाइन कर लिया करो जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ क्या दिया है, इक्वल लेंथ एंड इक्वल एरिया, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, their thermal conductivity are in the ratio of, their thermal conductivity are in the ratio of, आज वेदांत नहीं आया, are in the ratio of 2:4:3, 2:4:3, full stop. If the open ends of the first and last bar, if the open end of first and last bar, if the open ends of first and last bar are at temperature 200 degree Celsius and 18 degree Celsius, at 200 degree Celsius and 18 degree Celsius respectively, in the steady state, steady state का मतलब है अब हीट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, steady state, calculate the temperature of both the junctions, calculate the temperature of both the junctions। देखो बच्चों सुनो, यहां पर ये है, ये मान लो 3 रॉड हैं, 1 3 रॉड है और सभी की लंबाई क्या है, x x x, थिकनेस का मतलब लेंथ, सभी का एरिया क्या है बेटे, सभी का कॉमन है ए, अरे ए ये है, ए ये है, ए ये है, इसको मैंने किसके टेम्परेचर पर रखा, कितना दिया 100, तो T1 क्या है, हमेशा हायर टेम्परेचर विल बी
अच्छा, हायर टेम्परेचर विल बी डिनोटेड बाय T1, तो 200, और लोअर टेम्परेचर डिनोटेड बाय T2, दैट इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस। थर्मल कंडक्टिविटी आर इन द रेशियो ऑफ, क्या क्या दिया है, K1 is to K2 is to K3 is equal to 2 is to 4 is to 4 is to 3। तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, K1 is equal to 2K, K2 is equal to 4K and K3 is equal to 3K। डन। तो K1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, K1 is equal to 4K, K2 is equal to क्या है, नहीं सॉरी, K1 is equal to 2K, 4K और K3 is equal to 3K। तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में क्या सेम रहेगी, ठीक है, बस लिख लो कि सिंस ऑल द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सिंस ऑल द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज and hence heat current will remain same, and hence heat current will remain same। तो बेटा जी मैंने क्या किया, there are two junction, this is J1 और ये J2, इसका टेम्परेचर मैंने क्या मान लिया, T डैश या T नॉट डैश, ऐसे मान लो। हीट करंट क्या है, सेम, इसकी और इनकी तीनों की हीट करंट कैसी होगी, सेम। तो H1 इज इक्वल टू H3। बोलो इक्वेशन, शाबाश। H1 की वैल्यू क्या आएगी, K1 A T1 200 माइनस T0, यहां से अरे यहां समझ लो, 200 माइनस T0 अपॉन X इज इक्वल टू, तो K नॉट को वो लिख दू 2K, K नॉट को क्या लिखते हैं हम 2K। अब तो आ गया होगा समझ में यार, इतने बड़े बेवकूफ थोड़ी ना हो, या हो तो हैं। तो T0 क्या है 4K T0, देखो सब पूरी दुनिया जहान की सर्दी उसे लग रही है कमरे में बैठ के, T0 डैश अपॉन इनटू एरिया अपॉन X, यहां से यहां का बीच का, यहां से यहां, अरे हमेशा हीट कहां से कहां फ्लो करेगी, गर्म से ठंडे की तरफ, उन्होंने कहते समुद्र से लेके पहाड़ की तरफ को फ्लो करेगी। रैप्ट सुध दूंगा भी मैं, क्या है 3K, ये नहीं कह सकता हॉट टू कोल्ड, लोअर टेम्परेचर टू अपर, गर्म से ठंडा, मैं कहा था, हाँ 3K T0 डैश माइनस 18 डिवाइडेड बाय X, और तीनों के आपस में कंपेयर कर तो सॉल्व कर लोगे, नहीं कर पाओगे। ऑन सॉल्विंग लिख लो, ऑन सॉल्विंग टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, बोलो ऐसे कौन पढ़ाता है? कोई तो पढ़ता होगा ऐसे नहीं, ऐसे ऑन सॉल्विंग टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, नहीं पता, यही चीजें पढ़ाते, बायोलॉजी पढ़ाते हो, क्या है, हाँ बेटा T0 इज इक्वल टू 116, मैंने कि 2 बार बोलने से क्या है बच्चों को रट जाओ ये, 74 डिग्री सेल्सियस। चलिए, अरे मेरे बच्चों आया समझ में नहीं आया तो सिंपल क्या याद रखना है, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, बस छुट्टी। तो IIT का भी कर लिया, ये NCERT का हो गया, ठीक है। आगे लिखो, अरे K से K तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा सॉल्व। हाँ बेटे लिखिएगा IIT रुड़की, हाँ विराज बोलो, हाँ बोलो बेटा T0 और T0 डैश का रेशियो क्यों आएगा, तो 2 इक्वेशंस, यस सॉल्व कर लोगे, हाँ ठीक है।
हाँ जी ठीक, आगे लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी रुड़की का लिखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसमें, है ना। लिखें, ए लड़के बेटा टॉपिक टिपिकल है, मजाक नहीं, ठीक है। और आने वाले टाइम का जो टॉपिक है खासतौर से वेव्स, जो पहले पढ़ाऊंगा मैं एसएचएम से, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ज्यादा मार्किंग है, मतलब स्कोरिंग ज्यादा है। उसमें से नीट में कभी कभी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और जेई मेंस में 1 क्वेश्चन कंफर्म है, जेई एडवांस में 1 क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा ही आएगा। तो उसको जरा पहले पढ़ाएंगे डिटेल में, है ना। हाँ लिखिए, कहाँ है, लिखिएगा, वन एंड ऑफ कॉपर रॉड, वन एंड ऑफ कॉपर रॉड, वन एंड ऑफ कॉपर रॉड of uniform cross section, uniform cross section and of length 1.5 meter, and of length 1.5 meter, kept in contact with ice, kept in contact with ice and with water एट 100 डिग्री सेल्सियस। यदि आइस का टेम्परेचर नहीं दे रखा तो 0, एंड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ, एट व्हाट पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ, एट व्हाट पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ should a temperature of 200 degree Celsius, should a temperature 200 degrees Celsius maintained so that in a steady state, so that in a steady state the mass of ice melted, the mass of ice melted is equal to that of steam produced। त्यागी जी थोड़ा इंटरेस्ट लाओ, है ना बेटे, ऐसे नहीं करो, जिंदगी आपकी ही है, आपको ही बनानी है। हाँ जी, steam produced in the same interval of time, same interval of time, assume that whole system, assume that whole system insulated from surrounding, insulated from surrounding, full stop। If the latent heat of fusion, the latent heat of the fusion of ice, latent heat of fusion of ice 80 calorie per gram, 80 calories per gram, and latent heat of vaporization of water, latent heat of vaporization of vapor, नहीं of water, sorry, vaporization of water is 540 calorie per gram, 540 कैलोरी पर ग्राम। अब देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है कहने के लिए, लेकिन चूंकि पहले आ चुका है। देखिए ये बेटा हमारे पास एक रॉड है, जब कर लोगे सब आसान लगेगा ना, आईआईटी और नीट। देखिए ये मेरे पास एक रॉड है, और यहां पर इसको किसके कांटेक्ट में रखा मैंने, आइस के, और आइस का टेम्परेचर कितना लेना है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, एंड अदर कैप्ट इज इन कांटेक्ट विद वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने थोड़ा क्वेश्चन में झोल कर दिया, क्या कि किस जगह पर मोमबत्ती रख दूं, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन करना है मुझे कितना, 200 डिग्री सेल्सियस, और 200 डिग्री सेल्सियस मुझे एक ऐसे पॉइंट पर देना है जहां से जितनी बर्फ पिघल रही है सेम उतना ही पानी किसमें कन्वर्ट हो जाए, वाटर में। तो मैंने क्या किया, हमने इस पॉइंट पर इसको मान लिया मैंने जंक्शन, ये दिस इज द पॉइंट, और इसके नीचे क्या लगा दिया मैंने, हीटिंग सोर्स, कैंडल,
और यहां पर टेम्परेचर कितना मेंटेन किया, 200 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ हीट कहां से कहां फ्लो करेगी, दोनों साइड में। तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू एंड ऑल्सो हायर टेम्परेचर टू, जो इधर से इधर हीट फ्लो करेगी वो बर्फ को पिघला देगी, और जो इधर से इधर हीट फ्लो करेगी वो पानी को उबाल देगी, और पानी उबलने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में, और बर्फ पिघलने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो हमने इसको मान लो कितने मीटर रॉड है कुछ इधर, ये 1 पॉइंट, यानी कि ये 1.5 मीटर लंबी रॉड थी, और मैंने इसको x डिस्टेंस पर यहां मोमबत्ती लगा दी, हीटिंग सोर्स। तो बताओ यहां से कितनी डिस्टेंस पर लगाई जाएगी, 1.5 माइनस x पर। यहां की फ्लो होने वाली हीट क्या कर रही है, ये वाली आइस को वाटर में करेगी, तो इसका मतलब क्या चीज चेंज हो रही है, स्टेट चेंज होने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड क्या होती है, क्या होती है, Q बराबर ml। क्या होती है, वेन एवर द स्टेट टू बी चेंज द अमाउंट ऑफ हीट सेट टू बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या बोलते हैं उसे, बताया था मैंने। तो बेटा यहां से यहां जब हीट फ्लो करेगी तो ये बर्फ पानी में बदल जाएगी, फार्मूला लगेगा m इंटू LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। m क्या है, दिस इज द मास ऑफ द आइस कन्वर्टिंग इनटू वाटर, और यहां से यहां फ्लो होने वाली हीट क्या करेगी, तो यहां पर भी क्या आएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो उसकी हीट क्या रहेगी, m इंटू एल ऑफ वी, m इंटू एल ऑफ वी। कौन सी हीट कन्वर्ट करने में यूजफुल है, और कौन सी हीट कन्वर्ट करेगी उसे, वाटर को वेपर्स में और आइस को लिक्विड में। जो यहां से हीट फ्लो करेगी, तो यहां से फ्लो होने वाली हीट क्या होगी, बिकॉज ऑफ कंडक्शन, बिकॉज ऑफ, तो हीट क्या होती है, हीट करंट नहीं, हीट पर यूनिट टाइम ले लो, पर यूनिट टाइम। तो क्या आएगी बोलो, हीट इज इक्वल टू Q अपॉन T पर यूनिट टाइम, क्या होगी बोलो, K A डेल्टा T अपॉन X। क्या ये वाली हीट करंट पर यूनिट टाइम इसके बराबर रख दूं, अरे क्या सोच रहे हैं, हीट करंट है, ये Q बराबर कैसे हो जाएगी, अरे बेटा पर यूनिट टाइम ले लिया मैंने, तो ये वाली हीट पर यूनिट टाइम यानी कि 1 सेकेंड, तो Q तो हो जाएगी, ये वाली हीट इसके बराबर हो जाए तभी तो कन्वर्ट होगी, नहीं आया समझ में। यहां से लगातार हम हीट दे रहे हैं, और वो लगातार हीट क्या कर रही है, उसे स्टीम में कन्वर्ट कर रही है, स्टीम में अरे तुमने भगोना ले लिया, भगोने के नीचे आग लगा दी, भगोने में पानी डाल दिया, तो पानी किस में कन्वर्ट होगा, किसके कारण, कौन सी हीट, जो तुमने उसके नीचे लगा रखी है, जो फ्यूल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, के ए, बोलो थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है क्या, नहीं दी है, चलो कोई बात नहीं, एरिया तो यूनिफॉर्म है ना, ए और ए, बोलिए के और 200 माइनस अपॉन 1.5 इंटू एक्स, यहां से फ्लो होने वाली हीट तो यही होगी, थर्मल हीट, इज इक्वल टू m इंटू एल ऑफ, इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। हाँ माइनस है किसी, वो तो बेटा छोटी मोटी गलती तो चलती रहती है, यह आ गया। अब बोलो यहां पर, यहां क्या होगी बोलो, m इंटू एल एफ इज इक्वल टू के ए, रॉड तो एक ही है, अरे रॉड तो एक ही है, जब रॉड एक है तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या रहेगी, सेम, खाली भी ना बीच में बर्नरी तो रखा है, दो अलग अलग रॉड नहीं है, एक ही रॉड है। के 200 माइनस 0
अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर, दोनों को डिवाइड कर दो। सेम अमाउंट क्या रहा है ना वो मास का, तो सेम रखा मैंने, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा देखो, m इंटू एल वी इज इक्वल टू, सॉरी दोनों को डिवाइड, ओहो हट भी जा यार, क्यों खून पी रहा है, ये के ए 200 माइनस 100 अपॉन 1.5 माइनस एक्स, एम से एम, के से के कैंसिल, क्या लिख दूं, एल एफ अपॉन एल वी इज इक्वल टू 1.5 माइनस एक्स, अरे ऊपर नहीं है, 200 अपॉन एक्स इंटू 1.5 माइनस एक्स अपॉन 100, अरे 200 में 100 घटा दिए, एक्स आ गया। एल वी कितना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना दिया है स्टीम वाटर का, तो यहां पर एक तो 540, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 अपॉन 540, खत्म। नहीं आया, अरे दोनों को डिवाइड कर दिया, के बराबर था, ए बराबर था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है इसका, कितना दिया है 80, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना दे रखा है 540, ठीक है, दोनों डिवाइड कर लो, एक्स की वैल्यू कितनी आई, क्यों किया है, क्योंकि बेटा क्या कह रहा है कि ये वाली हीट क्या कर रही है, इसे बर्फ को पानी में बदल रही है ना, तो पानी में जितनी हीट बदलेगी वो किसके बराबर होगी, यही तो बदल रही है, तो ये दोनों आपस में इक्वल, ये क्या कर रही है वेपराइजेशन, तो ये वाली हीट वेपराइजेशन, वेपराइजेशन की हीट ये होती है, ये तुम्हारा छूट गया ना टॉपिक, ये होती है, और फ्यूजन की हीट ये होती है, ठीक है।